हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा ट्रायंगल्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे 7.2। पहले का मैंने फिगर बना दिया। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं अपनी बुक से, आप भी पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ओके, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। तो चलो हैंड टू हैंड गिवन टू प्रूव लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो गिवन आपको है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड बराबर होती है, लेकिन वो दो साइड कौन सी बराबर है वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, उसमें आपको अपने हिसाब से कोई साइड नहीं लेनी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट O। अब ये जो बात है ये आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर, इसका मतलब हो गया कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। ये बात पहले भी डिस्कस हुआ है। अगर लाइन OB एंगल B को बाइसेक्ट करती है तो इसका सिंपल सा मतलब है मैथमेटिकली कि 1 बराबर 2। ऐसे लिखा हुआ है कि OC बाइसेक्ट एंगल C, इसका मतलब भी क्या हो गया 3 बराबर 4। देखिए एक बात को ध्यान से समझिए, OB बाइसेक्ट एंगल B, OC बाइसेक्ट एंगल C, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन मैथमेटिकली इसका लॉजिकली मतलब क्या जो आप अपने सॉल्यूशन में यूज करोगे, इसका मतलब है 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4। लेकिन ये सारा पार्ट गिवन का ही है। अब गिवन में तो और कुछ है नहीं। कह रहे जॉइन A to C, बिल्कुल A to C ये सब क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट, ठीक है, तो शो क्या शो करना है हमको, ठीक है, इसमें हमें शो करना है OB इज इक्वल टू OC। एक तो OB और OC के बराबर प्रूफ करना है, और एक चीज और प्रूफ करनी है AO बाइसेक्ट एंगल A। ओके देखो जरा ध्यान से, फिर से वही कि AO बाइसेक्ट एंगल A तो एक स्टेटमेंट है। अगर AO एंगल A को बाइसेक्ट करना है तो फिर पक्की बात है आपको क्या प्रूफ करना है 5 बराबर 6। ध्यान रखना ये 5 बराबर 6 प्रूफ करना है। मैंने वहां फिगर में बना जरूर दिया है, लेकिन उसे मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुझे प्रूफ करके लाना दिया नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आसान है, कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो फर्स्ट टाइम बताई जाएंगी, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है, AB और AC बराबर है। देखो जरा ध्यान से, AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या डाल दीजिए इसके लिए, गिवन डाल दीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से नई बात जो मुझे बतानी है, ठीक है। इस नई बात को हम दूसरी तरीके से भी समझ लेंगे, लेकिन पहले इस फंडे को समझा रहा हूं क्योंकि वो फंडा आपको आना ही चाहिए। अगर दो साइड आपस में बराबर है, ध्यान से समझिएगा, अगर दो साइड आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। मतलब AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे, AB के अपोजिट एंगल C, AC के अपोजिट एंगल B, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। लेकिन एंगल C दो एंगल्स में बटा हुआ है, किसमें 3 + 4 में। तो देखो मैंने क्या लिखा 3 + 4। ऐसे ही एंगल B भी दो एंगल में बटा हुआ है, किसमें 1 + 2। लेकिन 3 4 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो मैंने क्या लिखा, मैंने दोनों को 4 लिखा, उसका नियम आपको अभी पता चल जाएगा क्यों। और यहां मैंने दोनों को 2 लिखा, मतलब 3 को 4 लिख दिया, 4 तो 4 है, 1 को 2 लिख दिया, 2 तो 2 है। यहां कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। 2 से 2 कट गया, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। लेकिन आप कहोगे सर ऐसे तो कहीं प्रूव नहीं करना कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है। तो देखो ध्यान से, अगर दो साइड्स आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये बात मैंने बता दी। अब इसको रिवर्स यूज करते हैं कि अगर दो एंगल्स आपस में बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होती है। बस इसी फंडे को मैं यूज करने वाला हूं। देखो जरा ट्रायंगल चेक करो BOC, बहुत ध्यान से, ये सब नए कंसेप्ट है, आपने पहले इन्हें कभी नहीं सीखा है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हो सकता है एक बारी में ना आए तो 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, परफेक्ट हो जाएंगे आपको, लेकिन आपको ये बात सीखना पड़ेगा ही। अब देखो ये BOC ट्रायंगल मैंने अलग से बना दिया, 4 2 के बराबर है, 4 2 के बराबर है, तो एंगल 4 के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, ध्यान से देखो OB हो गई। ऐसे ही एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी हो गई, OC हो गई। अब चेक करना, यही तो प्रूफ नहीं करना था आपको, देखिए बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो ये सब चीजें थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा,
सब बहुत आसान है, लेकिन हाँ शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, अच्छे से देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया कि OB बराबर OC आ गया। क्यों? मैंने ट्राइंगल OBC में 2 और 4 को बराबर कर दिया, और अगर दो एंगल आपस में बराबर है तो उनके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होती है। अब यहां रीजन कैसे लिखेंगे वो देखो। जब साइड बराबर थी तो मैंने एंगल बराबर किए, और मैंने रीजन लिखा था एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल बराबर है, मैंने साइड बराबर किए उनके ऑपोजिट वाले, तो लिखूंगा साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट डालना, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट, AO बाइसेक्ट एंगल है, मतलब 5 और 6 बराबर प्रूफ करना है। आप इस बात को ऐसे समझो कि 5 और 6 तो दो एंगल्स हैं जिन्हें मुझे बराबर प्रूफ करना है। ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करते समय परफेक्टली सिखाया, एक बार फिर से बता रहा हूं। दो एंगल बराबर प्रूफ करने, दो एंगल को बराबर प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है, तो फिर कैसे करें? तो आप ये चेक करो कि वो दो एंगल किन दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो। अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर, पहले ट्राइंगल की सारी साइड्स दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। तो बस करना क्या है मुझे, 5 और 6 कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? AOB AOC। बस इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 जुगाड़ ढूंढने हैं। 3 जुगाड़ कौन से? जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाए हैं। चलिए देखते हैं। अब जब भी हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने होते हैं तो पहले उनका नाम लिखते हैं। इन ट्राइंगल AOB AOB AOC। ठीक है, अब हमें 3 चीजें ढूंढनी है जिससे कि हम कोई एक्सियम लगा सकें, और टोटल लगा के कितनी एक्सियम्स है अपने पास? 5 एक्सियम्स है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं अपने पास 3 ऐसी कौन कौन सी चीजें जिससे बात बन जाएगी। AB AC के बराबर है, ये ट्राइंगल की ही साइड्स होनी चाहिए। देखो वो पता भी चल जाएगा आपको, AB और AC। हाँ जी बिल्कुल, ये वो दो ट्राइंगल की ही साइड है जिसे मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है। लेकिन AB AC क्यों बराबर है? AB AC क्यों बराबर है? भाई क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो? गिवन। और क्या लिख सकते हो अगर गिवन नहीं लिखना? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दोनों तरीके से है। नेक्स्ट, क्या AO कॉमन है उस ट्राइंगल में? चेक कर लो, AO बिल्कुल कॉमन है, तो लिख दिया AO इज इक्वल टू AO, और यहां लिख दिया मैंने कॉमन। तीसरा पार्ट देखो, क्या BO और CO बराबर है? तो हाँ भाई, पहला प्रूफ ही ये था जो मैंने कर दिया, तो BO इक्वल टू CO। लेकिन देखो ट्राइंगल में नाम का ऑर्डर कैसे बैठ रहा है? BO, तो यहां बैठ रहा है CO। ठीक है, तो BO इज इक्वल टू CO। लेकिन रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने इसे प्रूव कर दिया है। 3 चीजें मिल गई। चेक करो ये 3 चीजें कोई ऑर्डर बना रही है। एक ट्राइंगल में चेक करते हैं। ठीक है, AOB में चेक करता हूं, तो साइड लिए, फिर साइड लिए, फिर साइड लिए, तो हाँ बिल्कुल क्या लिखूंगा? ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS एक्सियम या SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर हैं। तो क्या लिख दूंगा? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या डालते हैं? CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बस 5 बराबर 6 हो गया। लास्ट में नीचे स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्या? AO बाइसेक्ट एंगल है। ये लीजिए, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। ध्यान से प्रैक्टिस करना है, जो जो चीजें मैंने बताई आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में फिर यूज होंगी। मैं फिर से एक बार और बताऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैं पढ़ता हूं बुक से। कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, ये बिल्कुल फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। तो चलिए पहले बताता हूं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, हैंड टू हैंड बताता जाऊंगा। तो इन ट्राइंगल ABC, एक तो ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें क्या कह रहा है, ये जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं 1 और 2 डालता हूं। अगर परपेंडिकुलर है तो देखो जरा, मैंने लिखा पहले AD परपेंडिकुलर BC, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? AD परपेंडिकुलर BC कि 1 बराबर 2 इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। ये बात मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी करते हुए बताई थी कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों एंगल बराबर, लेकिन वो बराबर भी कितने के? 90 डिग्री के। तो 1 बराबर 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये तो कहानी हुई परपेंडिकुलर की। अब लिखा है कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर तो है ही है,
साथ में साइड की बाइसेक्टर भी है, तो साइड बाइसेक्टर का मतलब BD बराबर CD, मतलब वो साइड पर परपेंडिकुलर भी बना रही है और साइड को बाइसेक्ट भी कर रही है, तो मैंने लिख दिया BD इज इक्वल टू CD। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर भी बनाया, 1 बराबर 2 बराबर 90, और जिस पर परपेंडिकुलर बनाया उस साइड को दो हिस्सों में बाइसेक्ट भी कर दिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे देखिए, शो दैट, ओके, तो गिवन तो खत्म हो गया, अब शो करना है। क्या चीज है शो करना है हमें? ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। ओके, शो करना है कि ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। अब isosceles triangle प्रूव करना है तो पक्की बात क्या प्रूव करना पड़ेगा? दो साइड्स बराबर। वो कह रहा है पर्टिकुलरली AB AC के ही बराबर प्रूव करना, AB AC के ही बराबर प्रूव करना। अगर मान लो ये AB equal to AC ना दिया होता तो फिर कोई से भी दो साइड बराबर करके आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन ध्यान से। अब ये मान लो कि AB is equal to AC, दो साइड्स ही तो हैं जो बराबर प्रूफ करनी है। अब साइड्स को बराबर प्रूफ करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो फिर कैसे करें? चेक कर लो, वो दो साइड्स जिन दो ट्रायंगल्स में आ रही हैं उन्हें कॉन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं ADB, उसमें AB साइड आ जाएगी, ADC उसमें AC साइड आ जाएगी, दोनों कॉन्वर्ट कर देते हैं। फिर डायरेक्टली लास्ट में क्या लिख देंगे? AB बराबर AC, CPCT। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, पहले दोनों ट्रायंगलों का नाम लिख लिया मैंने। अब देखो तीन चीजें हैं हमारे पास, हाँ जी, AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, चेक कर लो, हमें यहां से पता चल जाएगा AD और AD, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। तो AD इज इक्वल टू AD और रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन। ठीक है, क्या एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। रीजन ईच 90 भी लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको क्या लिखना है। ठीक है, एंगल 2 एक ट्रायंगल में और एंगल 1 दूसरे ट्रायंगल में। फिर देखो क्या BD CD के बराबर है? हाँ बराबर तो है, देखो BD CD के बराबर है, लेकिन नाम का ऑर्डर चेक करना है, BD CD, हाँ जिस तरह से BD आ रहा है उसी तरह से CD लिखा हुआ आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। तो BD इज इक्वल टू CD, रीजन गिवन के कॉलम में लिखा हुआ है। ये लीजिए तीन चीजें तो मिल गई, लेकिन किसी एक ट्रायंगल में इनका कोई ऑर्डर बन रहा है तो चेक कर लेते हैं। मैं ट्रायंगल इसमें चेक करता हूं, साइड ली मैंने, फिर एंगल लिया मैंने, फिर साइड ली, तो हाँ ऑर्डर बन रहा है साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC और रीजन आएगा साइड एंगल साइड। अब हमें क्या प्रूफ करना था? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, साइड बराबर प्रूफ करनी थी, AB और AC। चेक करो इसी ट्रायंगल में आ रही है क्या? AB और AC, बिल्कुल AB इज इक्वल टू AC और रीजन क्या डाल देंगे? CPCT। और देयरफॉर इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये लीजिए प्रूव हो गया। चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 3 का, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू द साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। ओके, सबसे पहले गिवन कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो चलिए लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो आप अपनी साइड से क्या लिख सकते हो? AB बराबर AC के दो साइड बराबर, और मैंने दो साइड को कौन सी ली? AB और AC ही ले ली। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF, मतलब पहले से बोल दिया कि ऑल्टीट्यूड है। अब ऑल्टीट्यूड है CF और BE, तो पक्की बात है, क्या बताया था मैंने ऑल्टीट्यूड का मतलब? कि वो जिस पर ऑल्टीट्यूड है उस पर क्या बना रहे होंगे? राइट एंगल बना रहे होंगे। तो एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री, ये भी मुझे दे दिया। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? गिवन तो फिनिश हो गया। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ओके, तो शो करना है अपने को कि जो ऑल्टीट्यूड्स हैं कौन कौन से? BE और CF ये बराबर है, तो BE इज इक्वल टू CF प्रूफ करना है। ऐसा समझ लो कि दो साइड्स बराबर प्रूफ करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं साइड को प्रूफ करने का बराबर, तो क्या करें? वो दो साइड जिन दो ट्रायंगल में आ रही है उसे कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो चलिए लिखा मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, चेक करो मैं ट्रायंगल कौन सा ले सकता हूं? BEC, चेक कर लो उसमें BE साइड आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल
सी एफ बी, देखो सी एफ आ रहा है उसमें। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर नाम लेने का कोई ऑर्डर है, तो ये बात मैंने बताया था। अगर आप ले रहे हो कि बी ई सी, तो यहां लेना पड़ेगा सी एफ बी, जो मैंने एक्चुअल में लिया है। मान लो आप ले रहे होते बी सी ई, तो फिर आप कैसे लेते सी बी एफ। तो ये ध्यान रखना, जो ऑर्डर यहां रखोगे उसी ऑर्डर को आपको वहां लेना पड़ेगा। वैसे लेने का कोई ऑर्डर नहीं है, ले कैसे भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना सेम ऑर्डर रखना है दोनों साइड पर, ठीक। चलिए 3 चीजें ढूंढते हैं जो पहले अपने पास हो। तो देखो जरा ध्यान से, अपने को दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, वो कैसे, क्वेश्चन में गिवन है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, ध्यान से देखना, गिवन लिख दिया, ठीक है। अब ए बी के ऑपोजिट एंगल, ए बी के ऑपोजिट एंगल पूरा एंगल सी, ठीक है, और ऐसे ए सी के ऑपोजिट एंगल पूरा एंगल बी। तो ध्यान रखो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी कि ये वाली प्रॉपर्टी मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में काफी बार यूज करूंगा। फिर से बताता हूं, अगर दो साइड्स आपस में बराबर है, अगर दो साइड्स आपस में बराबर है, तो दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखो b बराबर c मिल गया। अब जरा देखो क्या 2 बराबर 1 है, हाँ तो यार ये तो हमें ईच 90 या गिवन कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है, ये लीजिए लिख दिया। और क्या BC BC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये नाम में चेक कर सकते हो आप, BC ओके है तो बराबर, लेकिन BC BC मत लिखना, BC को CB लिखना, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। तो BC इज इक्वल टू CB। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, रीजन लिखेंगे कॉमन, नाम वही लिखना जो आपके ऊपर ट्रायंगल जो आपने नाम लिया उसमें जो ऑर्डर बैठ रहा है। अब 4 चीजें मिल गई, तो पक्की बात है ये AB इक्वल टू AC तो मेरे ट्रायंगल में आ ही नहीं रही, तो पहला, दूसरा और तीसरा, नीचे के 3 स्टेप्स, लेकिन ये एक ट्रायंगल में ऑर्डर क्या बना रहा है वो चेक कर लो। मैं ट्रायंगल BEC में ऑर्डर चेक कर रहा हूं, देखो एंगल 2 लिया हुआ है, एंगल C लिया हुआ है और BC लिया हुआ है, तो एंगल एंगल साइड बिल्कुल मिल गया। तो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अपने को BE और CF प्रूव करना था, चेक कर लो इस ट्रायंगल की दो साइड ही तो है, BE और CF, तो BE इज इक्वल टू CF। और रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, CPCT। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। ये लीजिए प्रूफ हो गया, आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC इन विच ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू द साइड्स AB एंड AC आर इक्वल। वो कह रहा है कि ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री भी दे दिया, तो कह रहा है ऑल्टीट्यूड्स बराबर है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, फिर 2 चीजें अपने को प्रूफ करनी है। चलो पहले गिवन लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल का कोई नाम नहीं है कि कौन सा वाला ट्रायंगल है, बस ट्रायंगल ABC में ऑल्टीट्यूड्स, तो 1 उसने ऑल्टीट्यूड यूज किया ना, इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90, और ऑल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है, तो ठीक है। दूसरी बात क्या दे दी, ये जो BE है ये बराबर है CF के, मतलब ये BE और CF ऑल्टीट्यूड भी है और बराबर वाले ऑल्टीट्यूड है, मतलब खुद की लेंथ आपस में बराबर है। देखिए क्वेश्चन में शो दैट, चलिए देखते हैं क्या शो करना है। पहला पार्ट शो करना है कि ट्रायंगल ABE ओके कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ABE और ACF, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स बराबर प्रूफ करनी है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसको प्रूफ करना है। चलिए काफी आसान है, इस बार तो आपको ट्रायंगल का नाम ही दे दिया, तो बस 3 चीजें ढूंढनी, सॉल्यूशन। तो देखो क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब ऐसा कुछ खास तो नहीं है। अगर ये 1 to 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, तो ध्यान रखो ये 3 और 4 भी अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वो कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना। अगर CF AB पर परपेंडिकुलर है तो 1 ही 90 के बराबर नहीं होता, वो परपेंडिकुलर इधर और इधर दोनों साइड 90 बनाता है। तो क्योंकि फिगर में सिर्फ उतना ही पार्ट डिनोट किया हुआ था, इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता चल रहा है कि आपको 1 नहीं एक्चुअली 3 की जरूरत पड़ेगी, तो यहां थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो क्या,
अगर CF परपेंडिकुलर है AB के, अगर CF परपेंडिकुलर AB के, तो एक्चुअल में 1 और 3 दोनों ही 90 हो जाएंगे। और ऐसे अगर B परपेंडिकुलर AC के, B परपेंडिकुलर AC के, तो 2 और 4 दोनों ही 90 हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 90 इस तरफ और इस तरफ दोनों ही बनता है। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको कौन सा यूज करना है। और फिगर में उन्होंने बड़े चालाकी से सिर्फ 1 और 2 को डिनोट किया है, 3 और 4 को डिनोट नहीं किया, जबकि यूज 3 और 4 का होना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब देखिए पहले ट्रायंगल का नाम, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AC और F, ये लीजिए, ठीक है। अब तीन चीज ढूंढते हैं, ABE ओके, ये ट्रायंगल है मेरे पास, और ACF, ठीक है। अब देखो जरा, क्या एंगल है दोनों में कॉमन है, चेक कर लो, दोनों में एंगल ए कॉमन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या लिख दिया, कॉमन, ठीक। ABE की बात करें, ABE की बात करें तो एंगल 4, और एंगल ACF की बात करें तो एंगल 3 बराबर है। 3 और 4 तो बराबर है, क्यों, सब 90 डिग्री तो है, 3 भी 90, 4 भी 90, ईच 90 हो गया। और क्या BE और CF बराबर है, हाँ तो भाई तो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो नाम चेक करो, BE और CF, रीजन गिवन। तीन चीजें तो मिल गई, किसी एक ट्रायंगल में ऑर्डर चेक करते हैं। चलो ABE में चेक करते हैं। ABE मैंने एंगल लिया, फ्री वाला एंगल लिया और फ्री वाली साइड ली, हाँ तो बन गया एंगल साइड। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड एक्सियम। अब AB बराबर AC प्रूफ करना है, चेक कर लो। अभी जो हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया था, AC की दो साइड तो नहीं है, AB और AC बिल्कुल उसी के साइड से है, यहां चेक कर सकते हो AB और AC। तो AB इज इक्वल टू AC, रीजन क्या लिखोगे, CPCT, और दो साइड्स बराबर होगी ना ट्रायंगल में, तो हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी प्रूव हो गया, ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC, ABC DBC ओके आर द टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके चलो देखो जरा पहले, तो ABC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल B, ये वाला एंगल C, चलो नाम डालता हूं वो ज्यादा बेहतर रहेगा, 1 और 2 बराबर। ऐसे ही BDC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 3 और 4 बराबर है, ठीक है, और दो साइड से बराबर होती हैं। प्रूफ करना है, शो करना है, एक्चुअली शो करना है कि एंगल ABD अच्छा पूरा 1+3 बराबर है ACD के, ACD पूरे 2+4 के। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो जरा पहले गिवन लिखते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस, ठीक है। अब आइसोसेलेस है तो आप लिख सकते हो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये आपका काम सिर्फ गिवन का है। शो क्या करना है अपने को कि 1+3 पूरा एंगल B बराबर है 2+4 के, तो एंगल B बराबर एंगल C, मतलब B एक्चुअल में ये पूरा है, इतने या इतने से पार्ट को B नहीं मान पाएंगे, B में आपको पूरा 1+3 प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो सॉल्यूशन, 2-4 स्टेप का आंसर है। देखो क्या 1 इज इक्वल टू 2, हाँ रीजन क्या लिख सकते हैं, गिवन, क्यों, तो मैंने 1 इज इक्वल टू 2 को गिवन में लिख दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही देखो क्या 3 इज इक्वल टू 4, रीजन गिवन, मेक इट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जरा 1 और 2 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, LHS को LHS से जोड़ो, RHS को RHS से, 1+3 बराबर 2+4, 1+3 प्रूव ही हो गया, ये तो पूरा एंगल B है, 2+4 तो प्रूव करना था जो कि क्या है, पूरा एंगल C है, ये लीजिए एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूव हो गया। कुछ करना ही नहीं था, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको पहले कॉन्ग्रुएंट ही करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसे आएगा, लेकिन एक बार इनका प्रैक्टिस पहले जरूरी है। जैसे ही आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, फिर आपको भी दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि आपको पूरा कॉन्ग्रुएंसी करना होता है या आंसर आराम से आ जाता है पहले, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 6 का, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है।
कि ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल एबीसी तो आइसोसेलेस मतलब हो गया AB बराबर AC, ठीक है। और अगर मैं नाम भी डाल दूं एंगल के 1 और 2 तो ये भी आपस में बराबर है। चलो हैंड टू हैंड लिखते भी जाते हैं, ठीक है। तो गिवन कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो दो चीज पता चलती है, एक तो AB AC के बराबर पता चलता है, AB और AC के बराबर, और एक बात पता चलती है कि 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये बात मैंने आपको बताई है दो साइड्स आपस में बराबर है ना, तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ रीजन लिखने का जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। इन विच AB बराबर AC, चलो ये तो क्वेश्चन में गिवन हो गया, ठीक है, मैं पहले लिख चुका हूं। कह रहा साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ओके, BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, चलिए ये भी लिखिए AD इज इक्वल टू AB, ये भी क्वेश्चन में गिवन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि शो दैट BCD इज अ राइट एंगल CD, ओके, नाम डाल देता हूं यहां पर कुछ मैं 3 और यहां डाल देता हूं मैं 4। प्रूफ करना है 2 + 3 90, चलो ठीक है। देखो वर्ड क्या यूज कर रहा है, टू प्रूफ नहीं, शो ही प्रूफ कर रहा है, तो शो करना है अपने को 2 + 3 इज इक्वल टू 90। बहुत आसान है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले छोटी छोटी चीजें बताता हूं। सबसे पहले क्या AB AC के बराबर है, तो जवाब है हाँ। रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए, गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें एक बात पता चला, AB एंगल 2 और AC एंगल 1 अपोजिट टू साइड है। वैसे यहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि यही क्वेश्चन में गिवन है। इसको एक क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। हाँ, अगर ये बात गिवन नहीं होती आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो फिर रीजन डालना जरूरी हो जाता, क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब जरा ध्यान से देखना, क्या AB AD के बराबर भी है, AB AD के बराबर भी है, हाँ भाई बिल्कुल, देखो AB AD के बराबर भी है। इसको इक्वेशन 2 माना, इसको इक्वेशन 3 माना। जरा 2 और 3 को कंपेयर करना। अब हम कंपेयर कब कर सकते हैं, देखो जब दो अलग अलग चीजें किसी एक सेम चीज के बराबर हो तो कंपेयरिंग की जा सकती है। अब कंपेयरिंग में होता क्या है, ये जो सेम चीज होती है ये तो गायब हो जाती है, और जो डिफरेंट चीजें होती हैं वो आमने सामने आ जाती हैं। तो लिखोगे कंपेयरिंग 2 and 3, और ये आ जाएगा AC बराबर AD, ठीक। अब जरा चेक करना, AC के ऑपोजिट एंगल 4, AD के ऑपोजिट एंगल 3, यहां लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको CAD तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है बनना, और आपने इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल लिख दिए, तो यहां लिखिएगा जरूर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन ट्रायंगल DCB बड़ा ट्रायंगल लिया, इसके तीनों एंगल जोड़ूंगा और 180 लिख दूंगा, और रीजन लिखूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B 180, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब इन एंगलों के नाम डाल रखे हैं तो नाम ही डालते हैं, वही आसान रहेगा। 4 प्लस C के दो एंगल में बटा हुआ है 2 + 3, और +1 इज इक्वल टू 180। अब जरा देखो आंसर कैसे आएगा अपना, अपने को 2 + 3 90 चाहिए ना, मतलब 4 और 1 दोनों एंगल नहीं चाहिए अपने को। तो देखो 4 को लिख सकता हूं क्या, 3, तो 4 को 3 लिख दो, और 2 लिखा हुआ चाहिए, लिखा रहने दो, 3 लिखा हुआ चाहिए, लिखा रहने दो, 1 नहीं चाहिए ना, 1 को वापस फिर से 2 लिख दो। ये चीजें आपको देखो याद रखनी पड़ेंगी कि कौन कौन से एंगल चाहिए, उन्हें मौजूद रहने दो, जो नहीं चाहिए उसके रेस्पेक्ट में कोई और एंगल लिख सकते हो तो लिख दो। तो देखो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लो, 2 + 3 इज इक्वल टू 180, 2 नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो 2 + 3 कितना आ गया, 180/2 दैट इज इक्वल टू 90। 2 + 3 90, चेक करना, 2 + 3 90 प्रूव हो गया। तो देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल टू राइट एंगल, ये लीजिए प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं अपने बुक से पढ़ता हूं। कह रहा है कि ABC इज अ राइट ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90। ओके, क्योंकि फिगर गिवन था तो इसलिए मुझे इसी तरह का फिगर बनाना पड़ा,
ठीक है, और एंगल आपको दिया 90। चलिए हैंड टू हैंड लिख देते हैं, गिवन इन ट्राइंगल BAC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो BAC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये ऐसा लॉजिक है, आप जैसा चाहो वैसे लिखो। फिर कह रहा है इन विच AB इज इक्वल टू AC, ओके, AB और AC आपके पास बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC। अगर दो साइड्स आपस में बराबर है तो ऑपोजिट एंगल भी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, नाम डाल लेते हैं इनका 1 2 और इसको लिख देते हैं 3। ठीक है, तो AB के ऑपोजिट एंगल 2, AC के ऑपोजिट एंगल 1। रीजन लिख दीजिएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये वाला स्टेप आप यहां नहीं लिखना चाहते तो सॉल्यूशन भी मुझे इसे लिखना ही पड़ेगा, तब लिख लेना। देखो ये ऐसा चीज है, आप पहले से ही समझ जाओगे कि आपको पहले क्या लिखना है। आप ये ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा स्टेप को कहां लिखना है, क्योंकि मुझे परफेक्ट पता है तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, सॉल्यूशन में भी लिख सकता हूं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है उसे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे नियम मान के मत चलना, बस आप चीजों को परफेक्टली सीखना। और सच बता रहा हूं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे इनकी ट्रिक्स, इनके ट्विस्ट और टर्न्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। लेकिन आप ये मत समझना कि आज एक बार वीडियो देखो और आपको परफेक्टली क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे जैसे आप करते जाओगे आता जाएगा। ज्योमेट्री है ना, वो भी ट्रायंगल चैप्टर इतने आसानी से नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब शो क्या करना है अपने को, शो नहीं करना है, इस बार फाइंड करना है। क्या, एंगल बी और एंगल सी। चलिए ठीक है, तो टू फाइंड क्या, एंगल बी का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल BAC। ठीक, देखो जरा, क्या B प्लस A प्लस C 180 डिग्री? हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है कि ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल जोड़ दो तो सब 180 होता है। नंबर डालो जो मैंने डाले हुए हैं, 1 प्लस 3 प्लस 2 180। प्रूफ देखो मैंने यही कर दिया था, 1 बराबर 2। अब क्या होता अगर मैं यहां पर स्टेप को ना लिखता, तो पहले मुझे AB इक्वल टू AC ये वाला स्टेप और फिर 1 इज इक्वल टू 2 को वहां प्रूफ करके दिखाना पड़ता, तभी मैं उसको यहां यूज करूंगा। मैंने कहा था ना, आपकी चॉइस है, कहीं भी लिख सकते हो। अब 1 को मैं 2 लिख दूं या 2 को 1 लिख दूं, ये मेरी चॉइस है, किसी को पहले कुछ भी लिख दो। तो 1 प्लस 3 तो 90 है और मैं 2 को भी 1 लिख रहा हूं। ठीक है, यहां 1 को 2 और 2 को 2 रहने दे सकते थे, ये आपकी चॉइस है। तो 1 प्लस 1 ट्वाइस एंगल 1, इस 90 को उधर ले जाओ, 180 माइनस 90, तो ट्वाइस एंगल 1 इज 90 और एंगल 1 कितना आ गया 45 डिग्री। लेकिन 1 और 2 तो बराबर है, तो उस नियम के हिसाब से 1 भी 45 और 2 भी 45। फाइंड क्या करना था, B और C, B और C, मतलब 1 और 2 ही फाइंड करने थे बस। तो लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया, छोटा सा कंसेप्ट था, क्वेश्चन फिनिश। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ता हूं मैं। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। चलिए ट्रायंगल आते हैं इक्विलैटरल और उसके सारे एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC, चलो ध्यान से देखो, आसान है। गिवन, क्या लिखूं गिवन में, कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, तीनों साइड बराबर। क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। अब जरा ध्यान से लॉजिक देखना है, मैं नंबर डाल रहा हूं 1 2 और 3 और इसका यूज समझिएगा। ठीक, टू प्रूफ करना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 तीनों के तीनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं, डायरेक्टली प्रूफ। अब जरा ध्यान से, क्या पता है मुझे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, गिवन लिख देते हैं। अब जरा AB के ऑपोजिट एंगल देखना, AB के ऑपोजिट एंगल 2, BC के ऑपोजिट एंगल देखना, कौन आया 3, CA के ऑपोजिट एंगल देखना 1। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर से बताया था, दो साइड्स आपस में बराबर हो। अब यहां तो 2 से ज्यादा साइड बराबर है, आप दो करके भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 साइड नहीं, यहां तीनों साइड बराबर है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा साइड आपस में बराबर हो
तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं। रीजन फिर बता देता हूं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलिए अब आगे, इन ट्राइंगल एबीसी तो 1 + 2 + 3 180 डिग्री, ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ दूं तो सम 180, और रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लेकिन देखो तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो तीनों को या तो 1 + 1 + 1 लिख दो, 2 + 2 + 2 लिख दो, या एंगल 3 + एंगल 3 + एंगल 3 लिख दो। तो मैं एंगल 1 + एंगल 1 + एंगल 1 लिख रहा हूं। ये हो गया थ्राइस एंगल 1 = 180 और एंगल 1 = 180/3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 1 आ गया 60, 1 2 3 तीनों ही बराबर है, तो 2 भी आ गया 60 और 3 भी आ गया 60। ये प्रूव करना था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये लीजिए प्रूव हो गया, एक्सरसाइज फिनिश और हमारा लेक्चर भी फिनिश हो गया। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ठाक क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से, तो ठीक ठाक ही थे। चलो ठीक है, जैसा भी है आप इसे बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।